Hello everyone, we are again resuming our lectures in the online mode. जब तक आपके ऑफलाइन मोड के लिए कोई फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं आते कि हम वापस शुरू कर सकते हैं, आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस टू द ऑनलाइन मोड ओनली. So I will start exactly where we had stopped last time. Now we were seeing the evidences of evolution, and we had already seen the paleontological evidence for evolution. So today onwards we will be further studying the remaining of the evidence. In today's lecture we are going to particularly study about the anatomical evidence. So let's begin. Now evidences from anatomy reveal the relationship between the anatomy of different group of organisms and their developmental relationships. एनाटॉमी से अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि एविडेंस हम पढ़ रहे थे जो सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को. ओके, तब जब हम एनाटॉमी को देखते हैं, मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, तब हमको समझ में आता है कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं या फिर कैसे एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म डेवलप हुआ है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिशेस पहले आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स, एंड देन फ्रॉम रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स आए. तो आपने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा कि 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 3.5 चेम्बर्ड होता है और देन 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. जैसे फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. तो ये जो 2 चेम्बर्स से 4 चेम्बर्स तक का फॉर्मेशन है, ये कोई एक दिन में या थोड़े सा टाइम में नहीं हुआ है. इट हैज़ टेकन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लंबा समय लगा है, लॉन्ग टाइम फॉर एवोल्यूशन इट हैज़ टेकन. सो वी कैन से दैट अब अगर हम एवोल्यूशन की जैसे बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर फिशेस का 2 ही चेम्बर है, देन एम्फीबियंस का है, देन रेप्टाइल्स का है, देन मैमल्स का है, तो हम बोल सकते हैं धीरे 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 जैसे फिशेस से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए, ये हम बोल रहे हैं. ये हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में फॉसिल्स के बेस्ड पे कहा था. तो सिमिलर थिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कन्फर्म्ड यूजिंग द एनाटॉमी, सीइंग द एनाटॉमी ऑल्सो. इसका मतलब ये है कि हम सेम चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं किस से, हर डिफरेंट एविडेंस जो है वो फाइनली सपोर्ट कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में कभी काम करते हो तो यू डू टाइट्रेशंस, राइट. सो फॉर टाइट्रेशंस यू टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स, 3 बार रीडिंग लेते हो आप, ठीक है, और फिर आप CBR निकालते हो. CBR इज़ व्हाट, समटाइम्स यू से कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग और यू से कॉन्करेंट ब्यूरेट रीडिंग. तो जो चीज़ बार बार रिपीटेडली आ रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू शो द प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी. तो ऐसा ही कुछ हम जब ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑर्गेनिक हुआ है, ये एविडेंसेस हेल्प करते हैं. तो अगर हमको कोई भी चीज़, अगर हम बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, ये ऑर्गेनिजम्स पहले आए, ये ऑर्गेनिजम्स बाद में आए, तो दिस वॉट एवर वी आर सेइंग दैट शुड बी सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ एविडेंसेस. इट शुड बी सपोर्टेड बाय फॉसिल्स, इट शुड बी सपोर्टेड बाय एनाटॉमी, मे बी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी. और जितने ज़्यादा एविडेंस उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट हमारा गेस वर्क रहेगा या हमारा प्रपोजिशन रहेगा कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड. Okay, so anatomy is going to do the same thing. Now to understand this thing, comparative anatomy is also used. तो अभी जो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको हार्ट्स का, वर्टिब्रेट के हार्ट का, कि हाउ मेनी चेम्बर्ड हार्ट कैन बी. सो आई हैव टोल्ड यू कंपेरेटिव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कि 2 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड होता है, 3.5 चेम्बर्ड भी बीच में आता है, राइट. ये क्रोकोडाइल्स एंड ऑल दे हैव गॉट 3.5 चेम्बर्ड. सो ये जो है ये एक कोर्स में बता रही हूँ आपको, एक डायरेक्शन बता रही हूँ, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपेरेटिव एनाटॉमी. दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अगेन सर्व एज अ evidence in the form of anatomy to prove what, the theory of organic evolution. ठीक है, hence it is one of the most important and excellent evidence, क्योंकि ये बहुत clearly हमको एक दूसरे से relate करते आता है. So let's see further.
Now there are two types of characters which are used while studying the anatomical evidences. The first one is called as homologous character and the second one is called as analogous character. So let's see each one of them in detail. Let's proceed. Now first one, that is homologous character. Now the characters which have common origin, they are called as homologous characters. ठीक है, होमो मीन्स सिमिलर, लॉगस मतलब लॉजी मतलब स्टडी भी ऐसा है, लोगस मतलब यहाँ लोकेशन से बात कर रहे हैं, होमो मीन्स सिमिलर, आप इतना सिर्फ याद रखेंगे तो भी चलेगा. सो द कैरेक्टर्स हैविंग कॉमन ओरिजिन और सिमिलर ओरिजिन आर कॉल्ड एज होमोलोगस कैरेक्टर. द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज होमोलॉजी. ठीक है, कैरेक्टर होमोलोगस कैरेक्टर है और दो फिनोमेनन को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलॉजी बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज और 3 टाइप्स ऑफ होमोलॉजीज व्हिच कैन बी सीन. द फर्स्ट वन, दैट इज फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी. ठीक है, द होमोलॉजी व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल पेंटाडैक्टाइल लिम्स इन वर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सब में अगर हम लिम्स देखेंगे, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, तो लिम्स जनरली कैसे रहते हैं, पेंटाडैक्टाइल रहते हैं, मतलब 5 फिंगर्स आई वुड से. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स फिंगर्स नहीं रहेंगे, वो अलग अलग 5 कार्पेल्स विल बी देयर या टार्सल्स विल बी देयर, ऐसा मैं बोलती हूँ. 5 विल बी देयर इन ईच वन ऑफ देम. ये आगे मैं आपको इसका इमेज दिखाने वाली हूँ. ठीक है, ये क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक होमोलॉजी, कि फिशेस में, एम्फीबियंस में ये एक दूसरे से रिलेटेड है. सो सच काइंड ऑफ होमोलॉजी विच इज सीन इन अ ग्रुप or group of species, group of organisms, that is called as phylogenetic homology. ठीक है, क्योंकि ये एक ग्रुप में पूरे दिखता है इसलिए. ओके, now next is sexual homology. Sexual homology exists between the sexes of same species. मतलब एक species के sexes में, मतलब मेल में, sexes यहाँ पे means what we are talking about, the gender, male and female. In the both forms you will see some similarity. जैसे if I talk about mammals, there is a homology in the genitalia which is seen in case of males as well as females. ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट है मेल जेनिटेलिया के और फीमेल जेनिटेलिया के, दे आर सिनोनिमस मतलब सिमिलर. What happens is till the 6th week of embryo there is no differentiation and it cannot be differentiated whether the developing embryo is a male embryo or a female embryo. ये हम differentiate नहीं कर सकते हैं 6th week of gestation तक. उसके आगे तब तक एक जनरल फॉर्म रहता है जिससे आगे कुछ ना कुछ डेवलप होगा, या तो मेल या तो फीमेल. अब आफ्टर 6 week sex determination, the process of sex determination occurs and that primordial gonads और primordial genitalia, जो कुछ भी genital buds रहते हैं, they develop into either of the sex depending on the chromosomes which the organism is carrying. अगर XX रहेगा तो female genitalia will develop, अगर XY रहेगा तो male genitalia will develop. For example, penis in case of male is synonymous to the clitoris in case of female. ठीक है, so similar thing is there. Scrotal sacs जो रहते हैं males में, that is synonymous to the labia majora in case of females. So there is a homology. This is what I am trying to say, कि there is a homology which exists between the sexes of the same individual. ठीक है, hence the name sexual homology. Now the third type of homology is serial homology. Serial ये word series से आया है. Now this homology is observed in particularly segmented individuals. ठीक है, जिनमें true metamerism दिखता है. Organisms which show true metamerism, जैसे आपने पढ़ा है earthworm. earthworm का example आपने पढ़ा है, हर segment जो रहता है वो similar रहता है. All the segments are same. तो हर सेगमेंट में जो चीज़ है वही उसके नेक्स्ट सेगमेंट में भी है, वही उसके पहले वाले सेगमेंट में भी है, आगे वाले प्रीसीडिंग सेगमेंट में भी है, सक्सीडिंग सेगमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं. तो दे आर एग्जैक्टली सेम, दे आर आइडेंटिकल. एक्चुअली ट्रू मेटामेरिज्म का ही मतलब ये रहता है कि जो मेटामियर्स रहेंगे, जो सेगमेंट रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल. अगर आइडेंटिकल रहते हैं सेगमेंट्स तो ही हम उनको ट्रू मेटामेरिक बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को. सो सीरियल होमोलॉजी एग्जिस्ट, दैट मीन्स ऑल द सेगमेंट्स आर गोइंग टू बी सिमिलर और रादर सेम. ठीक है, सो दिस इज सीन इन केस ऑफ
ट्रू मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स लाइक आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स. ठीक है, नाउ दिस इज नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ क्रस्टेशियंस हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. ठीक है, ईच अपेंडेजेस शो होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. अभी और एग्जाम्पल हमने दिया है सीरियल होमोलॉजी में, अभी सेगमेंट्स के अलावा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे क्रस्टेशियंस में जॉइंटेड अपेंडेजेस है बिकॉज दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और अपेंडेज में भी ना देयर इज अ होमोलॉजी. हर अपेंडेज के 3 पार्ट हैं, एक को बोलते हैं प्रोटोपोडाइट, नेक्स्ट को बोलते हैं एंडोपोडाइट और तीसरे को बोलते हैं एक्सोपोडाइट. तो ये चीज ही सब में प्रेजेंट है, पर हर चीज ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इट इज मॉडिफाइड. तो अगर आप क्रस्टेशियन लेग देखोगे तो क्रस्टेशियन लेग के 3 पार्ट्स है, प्रोटोपोडाइट जो सबसे पहले आएगा, एंडोपोडाइट वो अंदर के साइड आता है, और एक्सोपोडाइट जो बाहर के साइड आता है. ठीक है, सो 3 पार्ट्स आर देयर फॉर ऑल द व्हाट यू कॉल parts of the leg. So this homology is seen in all the appendages. ठीक है, फिर appendage अगर अडाप्ट भी हुआ, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन भी रहे, तो वो मॉडिफाइड पार्ट्स जो रहेंगे वो प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट के ही मॉडिफाइड पार्ट्स रहेंगे. फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. होमोलॉजी मतलब सब में हमको सिमिलर चीजें दिखेंगी. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉजी, लेट्स सी. अभी यहाँ पे डायग्राम्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द 4 limbs इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स. अभी हमने 4 limb की बात की थी, हमने सिर्फ पेंटाडक्टाइल की बात की थी. अब यहाँ पे देखिए पूरे 4 limb की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये सबसे पहला द फर्स्ट वन यू कैन सी इज ऑफ ह्यूमन. ठीक है, ये देखो ह्यूमन का हमको दिख रहा है. नेक्स्ट इज डॉग विच इज अगेन अ मैमल. ठीक है, ह्यूमन मैमल है, डॉग भी मैमल है, ह्यूमन प्राइमेट है और मैमल है, डॉग ओनली मैमल है, प्राइमेट नहीं है. Then comes aves, that is bird, and then whale का एक एग्जाम्पल लिया है. whale is a mammal but it is a aquatic mammal. ठीक है, अब देखिए ह्यूमन का पहले मैं बताती हूँ so you can understand the rest of it. So the first part is what? This part is humerus. ठीक है, humerus. This is radioulna. ठीक है, देन ये आपके आगे कार्पल्स, एंड देन फिर आ गए आपके मेटाकार्पल्स. आप कलर कोडिंग देख सकते हैं, नाम यही रहने वाले, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स. देखिए सब जगह है, ये इधर ह्यूमरस है, ये डॉग का इधर है, ये इधर है बर्ड का, एंड देन वेल का इधर है. इफ यू सी द स्ट्रक्चर दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. ह्यूमन में हैंड्स यूज होंगे, डॉग में रनिंग के लिए यूज होगा, बर्ड में फ्लाइंग के लिए यूज होगा, वेरएज वेल में स्विमिंग के लिए यूज होगा. तो आप एंगल्स और बाकी स्ट्रक्चर देखोगे तो चारों में चेंज हो जा रहा है. पर आप द कॉमन थिंग इज दैट ऑल दीज 4 पार्ट 1, 2, 3 and 4, all 4 parts are seen in all these organisms. These are all what? Vertebrates. सब में दिख रहा है. Only thing is that they are getting modified according to the function. So this is example. तो this suggests that क्योंकि इसके पास भी सेम है, ह्यूमरस है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, we can say that they have common origin and that is how it is serving as a evidence for organic evolution. क्योंकि सब में है तो they must have evolved from the similar organism or common ancestor. That itself supports what? The theory of organic evolution, that we are connected with the bonds of genealogy. ये चैप्टर पढ़ते टाइम ना ये चीज़ भूल नहीं जानी है आपने कि ये हम एविडेंस पढ़ रहे हैं. किस चीज़ के एविडेंस पढ़ रहे हैं? हम इन एविडेंसेस से ये प्रूफ करना चाह रहे हैं जो हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, जो ऑफलाइन मैंने आपको पढ़ाया था. क्या कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉन्ड्स ऑफ जीनोलॉजी से कनेक्टेड है. फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड, और जो 2 ऑर्गेनिजम्स है दे माइट हैव अ कॉमन एंसेस्टर. Okay, now although as per the function these limbs are different, still the homology in their anatomy is very distinct. ये homology जो उनके anatomical homology है ये distinct है कि सब में वही parts दिख रहे हैं. Fine. So let's proceed with the next example. Now homology in vertebrate brain.
देखो different parts are colored with different colors. You can see the skin color is there, sky blue color is there, pink and yellow. Different part are there. Now this different part, इसमें सारी चीज़ें हैं. Now these two are fishes, this is amphibian, this is reptile, this is birds and these are mammals. तो सब में देखिए olfactory lobes हैं, optic lobes हैं, cerebellum हैं और medulla oblongata है. ठीक है, डिफरेंट कलर्स से शो किया हुआ, चेंज होते गया है बट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम. सो सीरियली ऐसे ही इनका इवोल्यूशन हुआ है. एंड साइज ऑफ द ब्रेन हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन केस ऑफ मैमल्स एज द मैमल्स ऑफ. ठीक है, फर्दर लेट्स सी homology in the eye structure. All the vertebrates eyes have similar parts such as sclerotic, कोरॉइड, रेटिना एंड लेंस. ये 4 कॉमन पार्ट हैं जो सारे वर्टिब्रेट्स में दिखते हैं. फिश देखेंगे तो भी दिखेगा आपको, एम्फीबियन देखेंगे तो भी आपको दिखेगा. ठीक है, रेप्टाइल देखेंगे यू विल सी, एंड द मैमल, इफ यू सी मैमल यू विल स्टिल यू आर गोइंग टू सी. So all these parts are like lens. This is lens, this is lens, this is lens, this is this is lens, this is retina, this is retina, this is retina, this is retina in case of all the 4. ठीक है, मैंने 2 ही दिखाए. अब you can pause this video and you can observe these images, each one of the parts in these images. Okay, I will hush up because I don't want to stretch the length of this video. We'll proceed further and see the second type of character. The first one was homologous character. Now we are going to see the analogous character. देखो हम सब बोल रहे हैं, मैंने अभी तक बात की वर्टिब्रेट्स के बारे में, बहुत कुछ बताया कि सिमिलर है फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में. सब सिमिलर रहता है तो हम सब एक ही रहते ना. हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते क्या? फिशेस अलग होती, मैमल्स अलग होते क्या? नहीं होते. अगर एवरीथिंग वुड हैव बीन सेम. सो डेफिनेटली देयर इज सिमिलैरिटी, बट अलॉन्ग विद दैट सिमिलैरिटी देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंसेस ऑल्सो. ठीक है, दैट डिफरेंसेस इटसेल्फ हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप. अगर डिफरेंसेस नहीं रहेंगे तो दे ऑल विल बी ग्रुप टुगेदर, विच इज नॉट द केस. ठीक है, सो इन एनालॉगस वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टर्स विच आर फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन बट हैव सेम फंक्शन. पर तो अब एनालॉगस कैरेक्टर्स में हम क्या देखने वाले हैं? सिमिलर फंक्शन है पर उनका ओरिजिन डिफरेंट है. ठीक है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एनालॉजी. जैसे होमोलॉजी था वैसे ही क्या है? एनालॉजी. अब जैसे फिन्स, ये फिशेस में भी हैं और ये एक्वेटिक मैमल्स में भी हैं. तो एक्वेटिक मैमल्स का देखेंगे अगर हम, तो हमने तो बोलना चाहिए व्हेल इज अ फिश. व्हाई व्हेल इज अ मैमल? We say that whale is the mammal because we can prove that the characters which are there in fish and the characters which are there in mammal, aquatic mammal are not, or whale are not exactly same. We can put our finger and tell, हम बता सकते हैं exactly कि ये characters की वजह से हम बोल रहे हैं कि whale is a mammal and has evolved from some terrestrial mammals. All aquatic mammals have evolved from terrestrial mammals. ये हम क्यों बता पा रहे हैं? Analogy देख के बता पा रहे हैं. चलो, examples of analogical characters I will say. Now although I had given you example of whale and fish, I'll give you now next example between the wings. ठीक है, अब विंग्स ये इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई में, बर्ड्स में भी प्रेजेंट रहते हैं और बैट में भी प्रेजेंट रहते हैं. द फंक्शन ऑफ विंग जो है वो दैट इज सेम, फ्लाइंग है. इंसेक्ट्स भी फ्लाई करने, बटरफ्लाई को भी फ्लाई करने के लिए, बर्ड के भी फ्लाई करने के लिए, बैट के भी. पर बटरफ्लाई बिलोंग्स टू इंसेक्टा, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है, whereas birds belong to the class aves, whereas bat belongs to the class mammalia. ये वर्टिब्रेट्स में आ गए, बर्ड और बैट, whereas insects ये इनवर्टिब्रेट में आ गए. ठीक है, now fins of fishes, ये एक एग्जाम्पल विंग्स का हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल जो है ऑलरेडी गिवन यू, fins of fishes and flippers of aquatic mammal. They both are for swimming but they do not have common origin. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टिंग्स इन हनी बी एंड इन स्कॉर्पियो. ठीक है, आपने, आई होप आपने एपिकल्चर में ये चीज़ पढ़ा है कि हनी बी का स्टिंग एपरेटस आपने पढ़ा हुआ है, आई अज्यूम सो. एंड इन स्कॉर्पियन ऑल्सो द स्टिंग एपरेटस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सेम, although the ovipositor is modified in case of honeybee to form sting. Sting किसमें बनता है? ovipositor जो है that is modified into sting. किसके पास स्टिंग रहता है आपको पता है हनी बीज में? कैन यू टेल मी? पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ सेकेंड.
Yes, the ovipositor is present only, the functional ovipositor is present only in case of queen bee, क्योंकि सिर्फ queen bee eggs lay करती है, whereas बाकी की जो honey bees रहती हैं female honey bees, they are called as worker bees, they are not laying any eggs and in them the ovipositor is modified in the form of sting. तो देखिए फीमेल है, क्वीन बी भी फीमेल है, वर्कर बी भी फीमेल है, बट क्वीन बी में एग वो ले करती है तो उसके पास स्टिंग नहीं रह रहा है, वो ओविपोजिटर ओविपोजिशन के लिए मतलब एग्स ले करने के लिए यूज हो रहा है, वेयर एज वर्कर बीज जो है वो एग्स ले नहीं करती है तो उनमें ओविपोजिटर इज मॉडिफाइड एज इन द फॉर्म ऑफ स्टिंग. तो दिस इज इन केस ऑफ हनी बी. Whereas in case of scorpion, the abdominal segments, last abdominal segments get modified into what? The sting. ठीक है, तो in case of honey bee, the ovipositor is getting modified, whereas in case of scorpion, the last abdominal segments get modified. But the structure is also similar between the stings, and their function is also same. That is for stinging. ठीक है. So this is analogy, they have developed from different parts or different things, but still they have the similar structure and similar function. So these are the three examples for analogical characters. Okay, now let's see the next one, that is now two more things we are going to see. हमने homologous characters देखे, हमने analogous characters देखे. Now third thing which we are going to see is vestigial organs. ठीक है, हम vestigial organs देखेंगे और fourth thing atavistic characters देखेंगे. Now first let me explain you the vestigial organs. Okay, the organs which are of no use or its primary function is lost. Primary function मतलब original function. It is called as vestigial organ. जब किसी organ का कोई काम नहीं रहता है या उसका जो original function है it is lost, it is called as vestigial organ. Now in case of human beings there are many vestigial organs. You can see here in the diagram. Like the first one is Darwin's point in ear. Ear में ना एक ऐसे हिच रहता है, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो रहता है और उसमें ऐसे ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, इसमें इधर पे एक हिच दिखेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डार्विन्स पॉइंट ऑन ईयर. ठीक है, देन विजडम टीथ जो है हमारे, थर्ड मोलर इज ऑफ नो यूज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिर भी वो आते हैं. इसलिए आजकल लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत लेट तक थर्ड मोलर आता है, विजडम टीथ आता है, एंड इट टेक्स टाइम. एंड like if I tell you in case of myself, last 15-16 years से मेरा थर्ड मोलर आ रहा है, but there is no space in my jaw. That is what my dentist say. And he also says one more thing, that it is evolving. So, since now we are saying that the third molar is vestigial, धीरे धीरे लोगों का in the course of evolution, humans का जो jaw है ना उसकी साइज छोटी होते जा रही है. ठीक है, तो हमारे जॉ में थर्ड मोलर के लिए स्पेस ही नहीं रह रहा है और इसीलिए उसको स्पेस नहीं रहने की वजह से वो इरप्ट इजीली नहीं कर रहा है, मतलब दांत जल्दी आ नहीं रहा है या आ नहीं पा रहा है. ठीक है, बहुत लोगों का उल्टा आता है, बहुत लोगों का टेढ़ा आता है. ठीक है, सो दैट इज इन वी आर इवॉल्विंग इन दैट केस, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो धीरे धीरे हमारी जॉ लाइन जो है, जॉ बोन जो है, लोअर जॉ बोन जो है, लोअर क्या अपर भी, दोनों जो है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होते जा रहा है. एंड मे बी इन द ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन थर्ड मोलर जो है वो आना बंद ही हो जाएगा कंप्लीटली. ठीक है, नेक्स्ट अपेंडिक्स, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कोई फंक्शन नहीं है. बॉडी हेयर का क्या फंक्शन था? ऑल द मैमल्स हैव गॉट हेयरी बॉडी, एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर. तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल, तो ह्यूमन बींग्स में भी ये प्रेजेंट रहते हैं. बट ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एजेस पहले वी स्टार्टेड वेयरिंग द क्लोथ्स, hence we do not require any external fur or hair for protection. तो eventually the body hair is of no use. ठीक है, देन कॉकिक्स भी आपने पढ़ा था. कॉकिक्स जो है टेल बोन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अस. मेल निपल्स, एक्सक्यूज मी, मेल्स में निपल्स की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मेल्स आर नॉट द वंस हु आर फीडिंग द यंग वन, nursing the young ones, hence they are of no use. Tonsils are of no use, and same way ear muscles are of no use. हम कान हिलाते नहीं हैं, although some of us can move their ear, external ear pinna, they can move that muscle, but not all people can move the muscle. जैसे आप एग्जाम्पल देख लो हाथी को, हाथी मैमल है,
हाथी अपने कान जो पूरे फ्लैप कर सकता है, राइट? हम अपने कान वैसे फ्लैप कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट। सो दैट व्हाई? बिकॉज आवर ईयर मसल्स आर नॉट मूवेबल। हमारे हाथों ने वो काम ले लिया तो हमको कान फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट यू सी अदर एनिमल्स, दे विल बी मूविंग देयर एक्सटर्नल ईयर पिन। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। फर्दर एग्जाम्पल्स है जैसे वेस्टिजियल हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल इन केस ऑफ पाइथन। पाइथन स्नेक है, ठीक है, पाइथन एंड रिलेटेड स्नेक। इनमें फीमर देखो क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल मतलब कमर वाला गर्डल, एंड हाइंड लिम्स दे आर व्हाट, ये देखो फीमर मतलब ये हाइंड लिम्ब का पार्ट हो गया, फीमर मतलब हमारा थाई बोन, ये सब क्या हो जाता है, ये वेस्टिजियल है। क्यों मुझे बताइए? येस, बिकॉज स्नेक डजंट हैव एनी लिम्स, तो उसमें बोन्स जो है वो वेस्टिजियल रहते हैं, इट इज़ नॉट यूज्ड। एक्सटर्नली दीज अपीयर एज स्पर, ये देखो ये स्पर दिख रहा है। नाउ दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल व्यू, दिस इज इंटरनल व्यू। ओके, तो एक्सटर्नली देखो यू कैन सी दिस एज स्पर्स, कैन यू सी दिस एज स्पर्स, एंड एनाटॉमिकली इट इज डिस्टिंक्टली डेवलप्ड फ्रॉम इलियम, फीमर, टिबिया एंड क्लॉ। ठीक है, इलियम, फीमर, टिबिया एंड क्लॉ, फाइन, इस तरह से वो डेवलप हो रहा है। बट इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, snakes, I mean python and related snakes, it is not well developed because they do not need any limbs. Now loss of eyes in case of Proteus. Proteus is a salamander. I don't know whether you have studied about it or not. You might have studied this in environmental biology which you studied last semester. I don't know whether this example was given to you. I'll just tell you what is Proteus. These are the type of salamanders which are found, which are endemic. Endemic मतलब सिर्फ मिलते हैं कहाँ, exact location अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, but it is in the Europe, somewhere near Italy, France, उस एरिया में है। उसमें भी कहाँ मिलते हैं ये मैं बताती हूँ। ये caves में मिलते हैं, अंडर वाटर केव्स हैं, ठीक है, पानी के अंदर केव्स हैं, या केव्स पानी से पूरी भरी है, वॉट एवर यू कॉल इट एज, ठीक है। तो उनमें लाइट ही अवेलेबल, केव है तो लाइट है ही नहीं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब इनका रिवोल्यूशन हुआ है, इन सैलामेंडर्स का रिवोल्यूशन हुआ है, लाइट है ही नहीं, तो आइज का यूज़ क्या है? आइज जो है ये हमारी लाइट के रिफ्लेक्शन पे फंक्शन करती हैं। अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो आइज का कोई यूज़ ही नहीं रह जाता है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये जो सैलामेंडर्स हैं, प्रोटियस, ये जो सैलामेंडर्स हैं, इनमें आइज हैव बिकम रूडिमेंटरी, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ स्प्लिंट बोन, दैट इज थर्ड मेटाकार्पल इन हॉर्सेस एंड अदर कर्सोरियल एनिमल्स। आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैंने उस दिन ऑफलाइन लेक्चर में भी बताया था आपको कि यू रीड, एक्स्ट्रा रीडिंग करो आप कर्सोरियल एंड फॉसोरियल हैबिट एडाप्टेशंस के लिए। कर्सोरियल मीन्स दौड़ने के लिए, हॉर्स कैन रन, राइट। अभी हमने शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल दिया था, तब मैंने बोला था मैमल्स बोले, वर्टिब्रेट्स जो हैं ये पेंटाडैक्टाइल है, मतलब 5 फिंगर्स आर देयर। अब जस्ट इमेजिन करो हॉर्स का फीट, लेग, लिम्स, आपको 5 उंगलियों जैसे दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखता है, बिकॉज दैट टो हैज़ बिन मॉडिफाइड, सॉरी, ठीक है, टोज जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं। तो ये इस तरह का कर्सोरियल अडेप्टेशन है हॉर्स में जो दिखता है। अगर आप देखोगे तो हॉर्स को 1 फुटेड बोलते हैं। वही अगर आप गाय भैंस देखोगे तो उनके जो हुफ रहता है, पाँव का जो कड़क नीचे पार्ट रहता है, दैट इज हैविंग 2 पार्ट्स, तो उनको 2 फुटेड बोलते हैं, ठीक है। तो हॉर्सेस 1 फुटेड हो गए क्योंकि एक ही रहता है, और काऊ, बफेलो, ये क्या हो गया? 2 फुटेड। आप वीडियो पॉज करके इमेज सर्च कर सकते हो गूगल में, यू विल गेट इमेजेस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नाउ बिफोर वी सी द अटैविस्टिक कैरेक्टर्स, लेट मी टॉक अबाउट सम कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। नाउ कनेक्टिंग लिंक्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच पजेस कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट हैं वो बिटवीन 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 2 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच के कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं। मतलब इन कनेक्टिंग लिंक्स में आधे कैरेक्टर्स एक ग्रुप के दिखेंगे, आधे कैरेक्टर्स दूसरे ग्रुप के दिखेंगे, तो वी कॉल देम एज कनेक्टिंग लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल नियोप्लिना,
ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, नियोप्लिना, ये आपने पढ़ना चाहिए। इट इज़ ए कनेक्टिंग, इट इज़ ए मोलस्क, मोलस्क में हम ये पढ़ते हैं नियोप्लिना, ठीक है। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड मोलस्क। नेक्स्ट इज पेरीपैटस, ठीक है, पेरीपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। कभी कभी इन कनेक्टिंग लिंक्स को ना अपना ही टैक्सोनॉमिक स्टेटस भी दे दिया गया है। देन लंग फिशेस, लंग फिशेज आर फिशेज ओनली बट दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस में लंग्स होते हैं, फिशेज में लंग्स होते हैं क्या, नहीं, फिशेज में गिल्स होते हैं। तो ये लंग फिशेज जो हैं ये फिशेज हैं बट दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस बिकॉज दे शो प्रेजेंस ऑफ लंग्स। देन सिमोरिया, इसका फोटो हमने ऑफलाइन क्लास में देखा था। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। सिमिलरली जो आर्कियोप्टेरिक्स आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो एकदम स्कूल से, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज नॉट प्रोथीरिया, दिस इज प्रोटोथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया आर एग लेइंग मैमल्स, ये आपने पढ़ा होगा। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, क्योंकि मैमल्स ये एग लेइंग नहीं है, रेप्टाइल्स ये एग लेइंग है। और प्रोटोथीरिया तो आपने डिटेल में पढ़ा है एसवाई में, एंड यू नो दैट हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स आर रेप्टेलियन, हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स आर मैमेलियन, ठीक है। उनमें दे ले एग बट दे हैव मैमरी ग्लैंड्स बट दे डू नॉट हैव निपल्स। तो ऐसे आधे आधे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के, आधे आधे कैरेक्टर मैमल के हैं। सो दीज आर कनेक्टिंग लिंक्स। दीज आर अगेन, देखो कनेक्टिंग लिंक्स में मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, एनाटॉमिकल। तो ये आधे कैरेक्टर्स एक ग्रुप के दिखाएंगे, आधे कैरेक्टर्स दूसरे ग्रुप के दिखाएंगे। तो एनाटॉमी की हम बात कर रहे थे ना, तो एनाटॉमी इनकी आधी एक ग्रुप जैसे रहेगी, आधी दूसरे ग्रुप के जैसे रहेगी। हेंस दे आर also hence they are called as connecting links and they serve as a good anatomical evidence for organic evolution. So last is atavism and the character is called as, the phenomenon is called as atavism and the characteristic is called as atavistic characteristics. क्या बोलते हैं, atavistic characteristics, ठीक है। atavistic characteristics क्या होते हैं, I'll tell you. Atavistic characteristics are the characteristics which appear suddenly, ठीक है, which is present in ancestor and which appears suddenly. The phenomenon of appearance of a character which was present in ancestors but has been lost in the due course of evolution is called as atavism. देखो atavism क्या है, the phenomenon of appearance, किसका, कैरेक्टर का appearance हो रहा है, मतलब नया कैरेक्टर दिख रहा है। कैसा कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर पहले एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था। कहाँ प्रेजेंट था, एंसेस्टर्स में प्रेजेंट था, ठीक है। फिर ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ये चला गया, ठीक है, एब्सेंट, एंड सडनली ये हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखोगे, फोटोग्राफ, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल निपल्स, सॉरी, presence of additional nipples, can you see pair of nipples, more than one pair of nipples, ठीक है। एक ही पेयर ऑफ निपल रहता है, दो निपल्स ही रहते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों को, भले ही मेल्स में वो उनका फंक्शन नहीं है बट स्टिल वन पेयर इज देयर। क्यों, देखो मैमल्स में ना जितने यंग वन एक बार में फीमेल मदर कैन गिव बर्थ टू, उतने पेयर ऑफ निपल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली वी गिव बर्थ टू ओनली वन बेबी, हेंस वन पेयर ऑफ निपल इज प्रेजेंट। वेयर एज अगर आप डॉग लोगे, कैट लोगे या टाइगर लोगे, जैसे टाइगर्स में 4 कब्स वो एक टाइम पे, फीमेल मदर टाइगर जो है वो शी कैन गिव बर्थ टू 4 कब्स, ठीक है। नॉर्मल साइज है 4 कब्स, कभी कभी 5 भी होते हैं, पर 4 होते हैं जो, ये नॉर्मल साइज है, 4 इज द नॉर्मल साइज। तो इसको हम बोलते हैं लिटर साइज। क्या बोलते हैं इसको हम, लिटर साइज। सो लिटर साइज इज 4 in case of tigers. तो tiger has got 4 pairs, मतलब 8 nipples present रहते हैं फीमेल टाइगर्स में, ठीक है। तो ऐसा होता है कि if 5 are born ना, 4 की जगह अगर 5 कब होते हैं ना, the 5th one always remain weak, क्योंकि उसके पास pair of nipple ही नहीं रहता है दूध पीने के लिए। So that is a common thing which is seen in case of mammals. The number of young one being given birth to is equal to the number of pair of nipples which are present. तो सी 1 पेयर की जगह यहाँ पे एडिशनल निपल्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमंस में लॉस हो गए ना, और बाकी मैमल्स में जैसे ज़्यादा निपल्स प्रेजेंट है बिकॉज ज़्यादा नंबर है, बट ह्यूमन में पेरेंटल केयर बढ़ने की वजह से ओनली 1 यंग वन इज गिवन बर्थ टू, सो ओनली 1 पेयर ऑफ निपल।
देन वी हैड टेल, आर एंसेस्टर्स, लॉन्ग लॉन्ग एंसेस्टर्स, प्राइमेट्स के पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें टेल था, हम में टेल है क्या? नहीं। बट सी यहाँ ये इमेज में आपको दिखेगा, द यंग वन हैज़ गॉट टेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एटाविज्म। आई डो नॉट वॉन्ट टू रेज एनी क्वेश्चंस ऑन योर रिलीजियस बिलीफ, पर हमारे यहाँ पे इसको बहुत रिलीजियस बिलीफ्स को ये किया जाता है कि ये कोई भगवान है या ये है। एक्चुअली इट इज़ अ एटाविस्टिक कैरेक्टर्स, देयर इज समथिंग विच हैज़ गॉन रॉन्ग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, या कोई ऐसी जीन जो स्विच्ड ऑफ रहनी चाहिए थी वो स्विच्ड ऑन हो गई है, एंड द कैरेक्टर इज सेम। नाउ प्रेजेंस ऑफ थिक बॉडी हेयर, देखो ये ऐसे बॉडी हेयर हम पे प्रेजेंट रहते हैं क्या? नॉर्मली नहीं रहते हैं हम पे, बिकॉज वी डू नॉट नीड एनी प्रोटेक्शन थ्रू हेयर। जैसे पोलर बेयर का हेयर से अपने आप को बचाता है, या डॉग्स या कोई भी एनिमल जो रहते हैं उनके ऊपर हेयर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं, वैसे हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव बिन वेयरिंग क्लोथ्स फॉर लॉन्ग टाइम। So appearance of such characters which were present in ancestors, sudden appearance of such character is called as atavism, और character को हम क्या बोलते हैं? atavistic characters, ठीक है। So I hope you have understood everything, homology, analogy, then we have seen the vestigial organs, the connecting links and the atavism. So this is all about the anatomical evidences which can say that there is organic evolution which is taking place. तो देखिए ये presence हमको पुराने characters को दिखा रहा है ना, तो this is also supporting the fact that we have evolved from similar kind of organisms, और हमारे या फिर all the organisms which we are talking about, they are connected with bonds of genealogy. So that is all about the anatomical evidence. If you have any doubts and queries, please feel free to contact me through any of these medium. And do register for the attendance for this given lecture or video lecture rather, ठीक है। That's all for today. Thank you.